हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आप सबको एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 4.1 के पार्ट 1 करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसको हम लोगों को पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। तो देखिए, अगर ऐसा रहे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर ऐसा रहे तो हम लोग इसको कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। ऐसा रूप में अगर आ जाएगा तो हम लोग मान लेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि ऐसा रूप में आता है कि नहीं। ऐसा रूप में अगर आएगा तो हम लोग मान लेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम लोग जल्दी से सोल्व करते हैं। इसको चलिए, ये हम लोग को दिख रहा होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर ये है। तो हम लोग इसको चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ax² प्लस b² यानी कि b 1 है तो b² प्लस 2ab। 2a कितना है, x है, और b कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर। यहाँ पे गुना होगा 2 इंटू एक्स यानी कि हो जाएगा 2x, और माइनस है तो माइनस, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x हो जाएगा। और उधर बराबर से उधर में है, अगर जो संख्या उसको इधर लाएंगे, प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा -2x और प्लस 6 हो जाएगा बराबर में 0। फिर हम लोग चलिए इसको और फाइनल करते हैं आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो कितना इधर बच जाएगा, 6 और 1 7 बराबर 0। इसको हम लोग देखें तो इसमें ax² यानी कि शुरू वाला जो है ax² यानी कि 1x², इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो 1x² के रूप का आ गया है। और bx यानी कि अगर इस जगह पे हम लोग 0 अगर इस जगह रखते हैं 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा। तो इस जगह पर 0 हो गया है और c की जगह पर 7 है। तो हम लोग इसको मान लेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। लिख सकते हैं चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप के है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ये हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग चलिए सोल्व करते हैं आगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए इसको हम लोग फाइनल करते हैं जल्दी से। यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 हो जाएगा -6, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स यानी कि 2x हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, x² इधर लिखते हैं, फिर -2x इधर में लाएंगे, -6 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा -2x बराबर में 0 करेंगे। चलिए फाइनल करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² -2x हो जाएगा -4x प्लस 6 बराबर 0। इसमें हम लोग देखें तो इसमें यह जो है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का यह आ गया है, यानी कि इसका पावर 2 रहता है, उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसका पावर 2 आ गया तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
3 नंबर का क्वेश्चन है x माइनस 2 x माइनस 2 फिर है x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 फिर है x प्लस 3। इसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं और जांच करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। x से x में गुना करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 तो हो जाएगा x, फिर माइनस तो माइनस हो जाएगा -2 इंटू एक्स यानी कि 2x, फिर हो जाएगा -2 इंटू 1 तो -2 बराबर हो जाएगा x से x में तो एक्स स्क्वायर, फिर x से 3 में तो 3x हो जाएगा प्लस में, फिर हो जाएगा -1 इंटू एक्स तो -x, फिर -1 इंटू 3 हो जाएगा -3। फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग देखें तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -x, फिर -2 है, फिर बराबर इधर लाएंगे, सबको लाएंगे इधर, तो इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3x, फिर प्लस x प्लस 3 बराबर 0। चलिए इसको हम लोग फाइनल करते हैं। यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ +x और यहाँ -x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा -3x बचेगा, -3x, फिर 3 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा +1 बराबर 0। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पावर जो है कि 2 नहीं आया, तो पावर 2 नहीं आया तो यह जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का नहीं है, तो इसमें लिख लेंगे हम लोग, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे 4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर है x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस x इंटू 1 तो x हो जाएगा, फिर माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा, -3 दूना 6x, फिर -3 इंटू 1 तो -3 हो जाएगा, बराबर में x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 5 इंटू एक्स तो 5x हो जाएगा। आगे हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2x स्क्वायर, फिर -6x प्लस 1x तो कितना हो जाएगा -5x, फिर -3 उसको इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5x हो जाएगा बराबर में 0। फिर क्या करते हैं हम लोग 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर -5x से सॉरी ये नहीं कटेगा, -5x तो -5x हो जाएगा 10x और -3 हो जाएगा, -3 बराबर 0। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, तो हम लोग लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। हम लोग इसको देख लिए कि यह द्विघात समीकरण है। चलिए हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग वैसा ही गुना करेंगे। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो इसको हम लोग गुना करें 2x से 1x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 2 तिया 6x हो जाएगा 6x, फिर -1 इंटू एक्स तो हो जाएगा -x, फिर -1 इंटू
3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 हो जाएगा बराबर में x इंटू एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इंटू 1 तो x हो जाएगा, फिर प्लस 5 इंटू एक्स 5x, फिर माइनस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। इसमें चलिए हम लोग लिखते हैं इसे 2x स्क्वायर माइनस 6x और 1x 7x हो जाएगा प्लस 3, उधर से एक्स स्क्वायर के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में 5x हो जाएगा, अब इधर 5 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। 2x में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे है माइनस 7x और माइनस 5x, 7 तो 5 12x, 12x में से 1x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 11x, इधर हो जाएगा कितना 5 और 3 8। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, तो इसको हम लोग लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए हम लोग इसको भी सोल्व कर लिए। अब चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 6 नंबर का आपकी है, 6 नंबर का हम लोग करते हैं। इसमें भी हम लोग करेंगे जो लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इधर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना फार्मूला पर है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2, फिर ए एक जगह पर x है तो x लिखेंगे और b की जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे। चलिए हम लोग इसको लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस 2 दूना 4x, चलिए 4x लिख दिए। अब हम लोग एक बगल लाते हैं इस तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 प्लस 4x। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x में से x घट जाएगा यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x और 3x हो जाएगा 7x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 यानी कि माइनस 3 बराबर 0। यानी कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो घात जो है 2 नहीं आया, यानी कि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये 6 नंबर का हम लोग क्वेश्चन सोल्व किया। अब हम लोग करेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन सोल्व। 7 नंबर का क्वेश्चन है x प्लस 2 के होल क्यूब, तो हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे, कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसका हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 2 की क्यू हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और b कितना है 2 है तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है 3ab स्क्वायर, ए कितना है x है और b कितना है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3ab स्क्वायर हम लोग लिख दिए। अब बराबर में इधर इधर हो जाएगा, इधर में हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, इधर ये भी फार्मूला में है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2x अभी ऐसे ही रहेगा। इसका फार्मूला हम लोग देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला पर हम लोग इसको सजा दिए। चलिए हम लोग आगे फाइनल करते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना एक्स क्यू प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस
तीन हो जाएगा इधर और 2 दूना 4, 4 3 12x। या इसको जो है ना, इसको हम लोग को डायरेक्ट बना देना चाहता है इसको। चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट बनाते हैं। ये जो है ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट इस जगह अगर गुना करते हैं, तो क्योंकि एक्स क्यू से एक्स क्यू काटना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा 2x²। यहाँ पे सॉरी, ये हम लोग यहाँ काटे तो सॉरी ये, चलिए इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्मूला पर जो हम लोग अभी लिखे थे ये सही था, फिर से लिख देना है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x - 1। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इधर हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, ये फिर तो उतना ही हो जाएगा। इससे अच्छा है इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको लिखते हैं इधर 2x इंटू x², तो हो जाएगा इधर में कितना 2x³, फिर माइनस में 2x - 1 यानी कि हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा इधर बराबर में। फिर हम लोग आगे फाइनल करते हैं, यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, अब इधर लाएंगे इसको माइनस में, हो जाएगा 2x³ प्लस 2x। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे x³, यहाँ पर -2x³, तो 2x³ में से एक x³ घटेगा तो कितना हो जाएगा -x³। फिर हो जाएगा 6x² प्लस 6x², फिर हो जाएगा 12x और 2x, हो जाएगा 14x प्लस 8। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका पावर जो है ना x³ आ गया, यानी कि 3 आ गया। तो हम लोग जो द्विघात का जो समीकरण का जो फॉर्मूला लिखते हैं x³ और x² प्लस bx प्लस c, तो उस रूप का यह जो है कि हमारा यह समीकरण नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यह समीकरण द्विघात नहीं है, क्योंकि 3 आ गया, 3 त्रिघात हो गया ये, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 8। इसको हम लोग फाइनल करते हैं। इसमें हो जाएगा कितना x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ है a - b के होल क्यू, यहाँ फार्मूला हो जाएगा a³ यानी कि x³ a³ माइनस b³ कितना हो जाएगा 2 के a³ माइनस b³ यानी 2 के क्यू हो जाएगा माइनस 3a² b, 3a² b की जगह पर यानी कि 2 है, तो 2 हम लोग लिखेंगे इस जगह माइनस 3ab², 3a की जगह पर x लिखेंगे और b की जगह पर 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग आगे फाइनल करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा a³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर हो जाएगा x³ माइनस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस 3 दूना 6 6x², फिर माइनस हो जाएगा 2 दूना 4 3 12x²। हम लोग एक बगल सबको लाते हैं इधर, यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर x³ जो है कि माइनस में आ जाएगा, इधर -8 है तो इधर आकर के +8 हो जाएगा, फिर इधर प्लस 6x² हो जाएगा, फिर प्लस 12x²। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x³ और ये -x³ जो है कैंसिल हो जाएगा, और इधर और क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6x² और 12x² कितना हो जाएगा 12 6 18x² में से 18x² में से क्या करेंगे ये वो x घटा देंगे, तो हो जाएगा कितना 12 6 18 में से 1, तो हो जाएगा 17x, वो हो गया 17x। अब इधर 6x²
में से 4 एक्स स्क्वायर घटाएंगे, 6 में से 4 यानी कि 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 17 एक्स और 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का यह समीकरण है। तो हम लोग लिखेंगे अतः यह समीकरण द्विघात है। तो यह जो चैप्टर है साथियों बहुत ही आसान है। इसको बस हम लोगों को जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में ला देना है, और यह अगर आ जाएगा तो द्विघात समीकरण है, और नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए साथियों आज हम लोग इतना ही तक करते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में जो है कि और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो साथियों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।